मित्रों, हमारी हालत जो भी हो, हमें प्रभु की भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आइए समझते हैं एक कहानी से। एक सेठानी और एक भिखारी की ये कहानी है जो आपको बताती है कि कई बार भगवान हमारी देर से क्यों सुनते हैं। एक बार एक भिखारी सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर काफ़ी देर से भजन गा रहा था। वो भजन के बदले सिर्फ रोटी चाहता था ताकि परिवार का भरण पोषण कर सके। सेठानी काफ़ी देर से हाथ में रोटी लेकर खड़ी थी और अंदर से आवाज़ लगा रही थी कि आ रही हूँ, अभी रुके रहना। परंतु सेठ ये सब देख रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सेठानी की मंशा क्या है। ये उसको दिलासा भी दे रही है और जा भी नहीं रही। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया और सेठ ने सेठानी से पूछा कि रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो। तब सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना, मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दे दूंगी तो वो चला जाएगा, लेकिन मुझे उसका भजन सुनना है। भजन खत्म होने के बाद ये रोटी मैं उससे दे दूंगी। ऐसे ही कभी कभी हम सबके साथ भी होता है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहा है तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए प्रतीक्षा करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना, तो फिर जरा सी परेशानी आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? सही तरीके से जीवन यापन के लिए भजन और भोजन दोनों की ज़रूरत होती है। भोजन छोड़ देंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे और भजन छोड़ देंगे तो जिंदा लाश बन जाएंगे। भजन समझ के भक्ति हमारे व्यवहार में कैसे उतर सकती है? भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करना मात्र इतने में ही कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती। यह तो भक्ति की एक प्रक्रिया मात्र है। भक्ति तो तभी होती है जब सब में भक्ति भाव जगता हो। ईश्वर सब में है। जो अच्छे काम आप करते हैं उस सब ईश्वर देखते हैं। उसको कभी भी पाप नहीं लगता। उसका प्रत्येक व्यवहार उचित है और यही तो भक्ति है। जिसके व्यवहार में दम्भ है, अभिमान है, कपट है, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है, उसे भक्ति में आनंद आता ही नहीं। मानव भक्ति करता है परंतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं वह मंदिर में भी भक्ति नहीं कर सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है वह जहाँ बैठा है वहीं भक्ति करता है और वहीं उसका मंदिर है। व्यवहार और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। हमें कोई रोग लग जाता है तो हम उसका उपचार तुरंत कर लेते हैं। क्यों? जो इसलिए कि हम रोग मुक्त हो सके। तो ही हम भगवान का भजन अच्छे से कर पाएंगे। इस भावना से रोग का उपचार करना भी भक्ति बन जाता है। अतः अपने शरीर और मन की सब क्रियाओं भगवान से जोड़ दे। इस प्रकार हमारी सभी दिनचर्या की सब क्रिया भक्तिमय हो जाएगी। भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त के बुरे काम ना हो। जिस भक्त के विचार पवित्र है और जो बुरे कर्मों से दूर रहता है, सिर्फ उसे भगवान की कृपा मिलती है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर दे। ऐसे समर्पण को ही सच्ची भक्ति कहते हैं। धन्यवाद।